खतौली के बाद अब बात करते हैं मैनपुरी की। मैनपुरी में हो रहे उपचुनाव में सपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। उम्मीदवार डिंपल यादव ने इटावा के हैबरा में आज रोड शो किया और जनसंपर्क के जरिए घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। डिंपल यादव के काफिले के साथ शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव भी थे। डिंपल ने वोट के लिए लोगों से अपील करते हुए कहा कि ये चुनाव नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, इसीलिए नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। ये तो हमारा घर है, नेताजी का घर है। यहाँ लोग जैसे 5 तारीख को बटन दबाए जाएंगे तब आप देखेंगे ऐसी ऐतिहासिक जीत होगी और सच्ची श्रद्धांजलि। इस वक्त की बड़ी खबर से सपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने मैनपुरी में हो रहे उपचुनाव में जसवंत नगर विधानसभा में 4 पुलिस थाना अध्यक्षों को जबरन छुट्टी पर भेजे जाने का मामला उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के कार्यकर्ता और समर्थकों को चिन्हित कर उनकी गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले। प्रतिनिधि मंडल में राजेंद्र चौधरी सहित अन्य लोग शामिल रहे हैं। ये बड़ी खबर मैनपुरी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। सपा का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मुलाकात करने पहुंचा। अभी मैनपुरी में जो लोकसभा का उपचुनाव है, जहां श्रीमती डिंपल यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहां पर भाजपा उसी प्रैक्टिस को जारी किए हुए है। पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है, प्रशासन उसमें लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। वहाँ पर कुछ थाना अध्यक्षों को जबरन छुट्टी पर भेजा गया है। जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, उनके वाहन का चेकिंग जबरन किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है। इससे ये खतरा पैदा है और इस खतरे की संभावना के लिए हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को बताया है। बढ़ेंगे आगे, खबर प्रयागराज से दे दें, जहां अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 करोड़ 60 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। कसारी मसारी में पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले भी जहां संपत्तियां कुर्क की गई है, अवैध कब्जे को हटाया गया है। ये प्रयागराज से अब खबर तस्वीरों के साथ। अतीक अहमद पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 6 करोड़ 60 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। कसारी मसारी में पुलिस ने ये कुर्की की कार्रवाई की है। बकायदा यहां बोर्ड चस्पा कर दिया गया है, बोर्ड लगा दिया गया है। इससे पहले भी कई संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। माफियाओं पर लगातार योगी शासन में ये कार्रवाई जारी है और अब 6 करोड़ की संपत्ति अतीक अहमद की कुर्क की गई है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर मिल रही है। खतौली उपचुनाव में भाजपा ने ताकत झोंक दी है। जनसभा करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में उन्होंने वोटों की मांग की है। खतौली की बड़सो गांव में भाजपा का पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीरें। खतौली उपचुनाव में भाजपा पूरी तरह से कूदी हुई है। इस रण में भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, जहां उप मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। खतौली के बड़सू गांव की ये तस्वीरें, जहां भाजपा ने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया और इसमें डिप्टी सीएम पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में यहां प्रचार किया गया, वोटों की अपील की गई। भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर यहां वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। और चलिए सीधा फिरोजाबाद का रुख करते हैं। प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित किया गया है, सीएम योगी वहां से संबोधित कर रहे हैं। ढेर हो चुका होगा। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी के लिए और अपराध के लिए कोई जगह नहीं, और उस नई तकनीक को विकसित करने के लिए ही स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जन सुविधाओं का विकास करने के सामने एक बेहतरीन प्रयास आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, कौन सोचता था पहले कि ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरी होनी चाहिए।
आज वह सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। जल जीवन मिशन, हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति का मतलब आधी से अधिक बीमारी का समाधान। बीमारी पेड़ जनित जितनी बीमारियां हैं या अशुद्ध जल के कारण होती हैं। अगर जल शुद्ध हो जाए तो भाइयों बहनों दवा का खर्चा आपका आधा समाप्त हो जाए, आधा पैसा आपका वैसे ही बच जाएगा। लेकिन उस दिशा में कोई ध्यान ही नहीं देता था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के हर बस्ती में, हर घर तक और शहरी क्षेत्र में भी ये सुविधा देने की कार्रवाई की है। हम लोग फिरोजाबाद के अंदर भी हर घर नल की योजना को लागू करने जा रहे हैं। हर घर को, हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए अच्छी सड़क का, अच्छी स्ट्रीट लाइट का, शुद्ध पेयजल उपलब्ध होने का, अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था का। उसको ये बुनियादी सुविधाएं मिलनी ही चाहिए और उसे देने के लिए डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपको आश्वासन देने के लिए आई है कि आपका अधिकार आपको देने के लिए सरकारें तैयार हैं। हम सब उसके लिए अपने आप को तैयार करें। हर गरीब को मकान मिल जाए। अकेले फिरोजाबाद में 28,000 से अधिक आवास शहरी क्षेत्र में गरीबों को उपलब्ध हुए हैं। 28,000 से अधिक गरीबों को। अनुमान करिए, एक एक आवास में 2.5 लाख रुपया सरकार दे रही है। 1.5 लाख केंद्र सरकार, 1 लाख प्रदेश सरकार। और भाइयों बहनों, हर गरीब को मकान मिल रहा है। अभी मंच पे हम लोग सर्टिफिकेट दे रहे थे लोगों को मकान का। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई पैसा तो नहीं मांगता है? उन्होंने कहा नहीं साहब, पैसा तो हमारे खाते में सीधे आ जाता है, बीच में कोई मांगने की गुंजाइश ही नहीं बची है। आवास के लिए पैसा, स्ट्रीट वेंडर के लिए, ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वालों को कोई नहीं पूछता था। आज पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंक से बिना भेदभाव के ब्याज फ्री लोन की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही है। ये पीएम स्वनिधि की योजना है। ग्रामीण क्षेत्र में जो गरीब जहां पे बसा है उस मकान, उस जमीन का मालिकाना अधिकार स्वामित्व योजना के अंतर्गत उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाए। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और फ्री में राशन की सुविधा हर गरीब को बिना भेदभाव के मिल जाए। आप मुझे बताओ, क्या इतनी योजनाएं दी गई? केंद्र और राज्य सरकार इतनी योजनाएं दे रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए मातृवंदना योजना के अंतर्गत, कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत, सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन। किसी योजना में व्यक्ति का चेहरा देख करके नहीं, सबका साथ और सबके विश्वास की भावना के अनुरूप योजना का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। और भाइयों बहनों, जब सरकार किसी की जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा न पूछ करके भारत का नागरिक है तो भारत के संसाधनों पर उसका अधिकार है, और अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है तो सरकार उसको सहयोग करेगी। इस विश्वास के साथ सरकार आज कार्य कर रही है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ ये भेदभाव क्यों हो जाता है कभी कभी? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, योजनाओं में भेदभाव नहीं है। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। कोई दंगा नहीं, कोई उपद्रव नहीं, कोई अराजकता नहीं। हर व्यक्ति सुरक्षित है। यह पक्ष सुरक्षित हो, अपक्ष भी सुरक्षित, कहीं कोई समस्या नहीं। आज विकास की जिस लंबी छलांग को लेकर के उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है, अभी डॉक्टर अनिल जैन जी कह रहे थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ा है। उत्तर प्रदेश आज एक्सपोर्ट हब बना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ा है।
75 जनपदों में से जब 2017 में हम लोग आए थे तब 75 जनपदों में से मात्र 12 जनपदों में सरकारी मेडिकल कॉलेज था। आज भाइयों बहनों हम लोग 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य कर रहे हैं और जो 16 जनपद बचे हैं उन 16 जनपदों में से 10 और जनपदों के लिए हम लोग मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था दे चुके हैं। 6 जनपद बच जाएंगे हमारे पास। अगले 1 वर्ष के अंदर उन 6 जनपदों को भी हम मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं उनमें सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक बन रहे हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक लगाए जा रहे हैं, पीएससी सीएससी में टेली कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज की स्थापना का कार्य हो रहा है। हर ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग ग्राम सचिवालय का निर्माण करते हुए वहां पर रोजगार सेवक के साथ साथ कंप्यूटर सहायक की तैनाती कर रहे हैं। गांव के नागरिक को गांव में सुविधा मिले, शहर के नागरिक को शहर में सुविधा मिले। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को भी हम प्राप्त करें। आज इस दिशा में सरकार ने नए कदम बढ़ाए हैं और उस कदम के साथ कदम मिलाकर के चलने की जिम्मेदारी हर उत्तर प्रदेश वासी की भी होनी चाहिए। उसी आशा विश्वास के साथ आज मैं आपके पास आया हूं। ये जो 270 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज यहां पे लोकार्पित और शिलान्यास की गई हैं, ये भाइयों बहनों आप ही से जुड़ी हुई है, सड़क से जुड़ी हुई हैं। इंटर कॉलेज का है, आईटीआई का है, आईटीएमएस का है, मेडिकल कॉलेज का है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ है। हमेशा यहां के लोग कहते थे कि आलू उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग का नहीं। हम लोगों ने 800 करोड़ रुपए की लागत से मथुरा में पेप्सिको इंडिया का एक उद्योग लगा दिया है। अभी फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी और आसपास के जनपदों के लिए भी ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अलीगढ़ आदि के लिए भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। किसान को उसकी उत्पाद का उचित दाम मिले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले से व्यवस्था कर दी है कि उसकी उत्पाद का लागत का 1.5 गुना दाम किसान को प्राप्त हो जाए। एमएसपी घोषित की गई, लगातार उसका दाम दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, पर्यटन की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। ये क्षेत्र में आता है। मदन भैया की मुश्किल बढ़ाने और भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को जिताने के लिए नंदकिशोर गुर्जर 2 दिन से 2 दर्जन गांवों का दौरा कर चुके हैं। उनका कहना है कि मोदी योगी ने इतना काम किया है कि भाजपा जीतेगी और मदन भैया का काला इतिहास उन्हें जीतने नहीं देगा। देखते हैं विधायक नंदकिशोर गुर्जर से ये खास बातचीत। खतौली विधानसभा उपचुनाव में मदन भैया की घेराबंदी के लिए बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती और ऐसे में तमाम ऐसे नेताओं की यहां पर ड्यूटी लगाई गई है कि जो मदन भैया की पूरी तरीके से घेराबंदी कर सके। उन्हीं में से एक है लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी, जो अब यहां खतौली में डेरा डाले हुए हैं और जो गुर्जर बाहुल गाँव है उनमें लगातार वो जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। कितना वो चुनाव को बदल पा रहे हैं, यही हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। नंदकिशोर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आप गुर्जर बाहुल गांव में, कल भी हमने देखा पिपलाड़ा की बात हुई और गांवों की बात हो, किस तरीके से घेराबंदी कर रहे हैं मदन भैया? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े नेता माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी तो गुर्जर समाज पूरे हिंदुस्तान का भरोसा करता है, इसलिए बड़े बड़े हेलीकॉप्टर लोग लेके आए। उसके बावजूद भी तमाम पैसे बहा के लालच देने का काम किया। गुर्जर समाज ने एक तरफा भाजपा को उत्तर प्रदेश और देश में एक तरफा समर्थन देकर के सरकारें बनवाई हैं। गुर्जर कौम राष्ट्रवादी कौम है। मेरे साथ तो 36 कौम के लोग आए हैं, पूरी लौनी के लोग आए हैं, जिनके परिवारों को जोड़ा गया। मर्डर, डकैती, हत्या, अपहरण, लूट, गहरे गड्ढे, एक डिग्री कॉलेज तक नहीं, पूरे लौनी विधानसभा को बर्बाद करने का काम किया गया था। इसलिए वहाँ की जनता घर घर जा रही है, हर बिरादरी में, चाहे वो सैनी है, चाहे त्यागी हैं, चाहे जाट हैं, चाहे गुर्जर हैं। लेकिन गुर्जर समाज तो एक तरफा वोट डाल कर रहा है। कल आपने देखा होगा जितनी बड़ी सभाएं हुई हैं, गुर्जर समाज एक तरफा मत मना चुका है। गुर्जर समाज कभी भी क्रिमिनल के साथ नहीं है, किसी गलत आदमी के साथ नहीं है। और मैंने तो कहा है कि यहाँ के लोग एक बार लौनी होके आ जाएं, व्यवस्था मैं करूँगा, एक वोट नहीं डालेंगे। इतना बुरा हाल लौनी का किया था। आज लौनी विकास की तरफ बढ़ी है, इसलिए खतौली में डेवलपमेंट हुआ, तभी तो दोबारा विक्रम सिंह बने।
तो दुर्भाग्य है, माननीय न्यायालय का फैसला मानना पड़ता है। तो एक ऐतिहासिक जीत, बहुत बड़ी जीत होगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। अच्छा, ये माना जाए कि जो लोनी में लड़ाई मदन भैया से आपकी आमने सामने की सियासी लड़ाई चल रही थी, वो अब लोनी से निकलकर खतौली भी आ गई। देखिए, लड़ाई तो तब होती है ना जमाना जब्त हुई थी, तो लड़ाई है ही नहीं। यहाँ और बुरा हाल होने वाला है। अगर वो इतने बढ़िया होते, वहाँ घर घर में विधवाएं बैठी हैं, जमीनें छीन ली गई हैं गरीब लोगों की, अफीम चरस उसका तस्कर का एक अड्डा बन गया था। लौनी में जिला गाजियाबाद अपराधियों में मूवी बनी थी। आज लौनी के अंदर खुशहाली है, डिग्री कॉलेज, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी, शानदार रोड बने। इसी तरह से खतौली के लोगों को मैंने निमंत्रण दिया था कि आप लोग एक बार लौनी हो आए, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। एक वोट लोग नहीं डालेंगे। इसी तरह खतौली में भी कोई लड़ाई का कोई विषय नहीं है। पहले भी भाजपा जीती थी तो एक तरफा 36 बिरादरी में तो देख रहा हूँ ना। मैं कल एक रवे राजपूतों का गाँव था, एक त्यागियों का गाँव था, जब मैं उधर से आया तो कह रहे थे जी कोई कुछ भी कहे, पॉलिटिकल लोग कुछ कह सकते हैं, लेकिन आम जनता माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी में भरोसा करती है, एक तरफा वोट डाल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, खतौली। और इस बीच एक बड़ी खबर प्रयागराज से दे दें, जहां आंदोलनकारी छात्रों को सपा विधायक का समर्थन मिला है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचकर छात्रों से पल्लवी पटेल मिली हैं। छात्रों के अनशन में पल्लवी पटेल शामिल हुई। छात्रों की इस लड़ाई में साथ खड़े हैं, ये पल्लवी पटेल ने कहा है। छात्रों को विधानसभा में आवाज उठाने का भरोसा भी दिया है। दरअसल 4 गुना फीस बढ़ोतरी के विरोध में 81 दिनों से यूनिवर्सिटी के छात्रों का अनशन चल रहा है और अब पल्लवी पटेल ने इस प्रदर्शन को और धार देने की बात कही है। ये तस्वीरें जब छात्रों के बीच पल्लवी पटेल पहुंची। छात्रों की इस लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं, ये पल्लवी पटेल ने कहा और साथ ही ये भी वादा किया है कि विधानसभा में उनकी आवाज उठाई जाएगी। फीस बढ़ोतरी का ये छात्र विरोध कर रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीरें जहां आंदोलनकारी छात्रों को सपा विधायक पल्लवी पटेल का समर्थन मिला है। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहुंचकर छात्रों से उन्होंने मुलाकात की। बड़ी खबर दिल्ली से दे दें, आशीष मिश्रा मोनू की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 29 नवंबर या उसके एक हफ्ते के भीतर आरोप तय करने पर फैसला सुनाए और उसके बाद 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।